हम लोग 2,500 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड देते हैं, खुद कोई फीस नहीं लेते। उनको रहने खाने के लिए 2,500 रुपये हम लोग दे देते हैं। मैंने पैसा दे करके उसको पढ़ाया है, स्टाइपेंड मेरे यहाँ से उसको मिलता है। और किस कॉलेज में है, किस जगह जो ये सुविधा आप बता रहे हैं? ये मऊ में प्रकाश नर्सिंग स्कूल है हमारा। वो सारे बच्चे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं। किसी दिन आप वर्किंग डे में आएँ तो मैं उनसे मिलवाता हूँ, आप पूछिए उनसे कि कितनी फ़ीस आपकी लगती है, तो खुद बताएंगे लगती नहीं है, मिलती है। जमीन से उठ करके यहाँ तक बढ़े हैं कि 22 संस्थानों के मालिक हो गए हैं और उस 22 संस्थानों से लगभग 700 लोग प्रतिवर्ष निकलते हैं। 700 लोग प्रतिवर्ष निकलते हैं, जिसमें 150 या 100 करीब डॉक्टर निकलते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मऊ वालों को अब कितना फ़ायदा हो रहा है। मेरी सोच यही है कि किस तरह से मऊ में इकोनॉमिक ग्रोथ हो। गरीब जो हैं अगर उनके अंदर थोड़ा सा टैलेंट है तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। जिस फील्ड में जहाँ भी कहेंगे मैं मेहनत करके मजदूरी करा करके कुछ ना कुछ उनके लिए, मेरे पास सबके लिए प्लानिंग है। और जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनकी हर तरह से मदद करता हूँ, चाहे जॉब के लिए आते हों, जिस फील्ड में चाहेंगे उस फील्ड के लिए टेक्निकल से लेकर के और जो भी उनको राय होती है मैं देता हूँ और जॉब की भी अरेंजमेंट कराता हूँ। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त जो आप हमारे स्क्रीन पर ये चेहरा जो देख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है कि आज के समय में ये एक उगे हुए सूरज हैं, उगते हुए नहीं बल्कि उगे हुए सूरज हैं, जो पूरे मऊ जनपद और आसपास की, यूँ कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा के और मेडिकल के क्षेत्र में एक मकाम रखते हैं। इनसे जुड़े लगभग हज़ारों लोग रोज़गार पाते हैं, साथ ही ज़िंदगी बनाते भी हैं, ज़िंदगी बचाते भी हैं। ये ऐसी लाइन से जुड़े हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनीष राय साहब, और इनसे ही हम आपको इनकी कहानी सुनाएंगे, कहानी का वास्तविकता बताएंगे और इनसे प्रेरणा भी लेने वाले ले सकते हैं और जानेंगे कि किस दौर से कहाँ ये लोग पहुँचे और क्यों इन्हीं क्षेत्रों को इन्होंने चुना। चाहते तो और भी बहुत सारी लाइनें, बिल्डर बन सकते थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन सकते थे, लेकिन इसी लाइन में क्यों आखिर इनका अधिक फोकस है, क्या वजह है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। और जैसा आपने सुन ही लिया है सवाल, तो पहला तो सवाल हमारा यही है कि आखिर क्यों आपने इस लाइन को चुना? देखिए, हमारा ये जो पूर्वांचल है और ख़ास तौर से जो मऊ ज़िला है, ये काफ़ी पिछड़ा ज़िला है शिक्षा में और स्वास्थ्य में। तो दोनों में पिछड़ापन को दूर करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने पहले काम किया। और जो लाइन है टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल की जो एजुकेशन है, इसमें रोज़गार की 100% गारंटी होती है। बाकी और जो भी आप कोर्सेज देख रहे हैं उनके बिना कंप्यूटर से या बहुत सी चीज़ों से बेरोज़गारी बढ़ी है। लेकिन मेडिकल एजुकेशन ऐसी एक एजुकेशन है कि जहाँ पे आदमी को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, सबको हेल्थ वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, सबको नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, सबको वार्ड बॉय की ज़रूरत पड़ेगी, सबको ओटी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ये सोचना था कि यहाँ डॉक्टर्स तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड लाइन जो वर्कर हैं, जो कि नर्सेज वगैरह हैं, उनकी संख्या बहुत कम थी और डॉक्टर 24 घंटा पेशेंट के पास नहीं रहता है और उनकी देखभाल सिस्टर करती हैं, नर्सेस करती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक तो अभियान भी था कि किस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, और ये मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस तरह का टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल से जुड़ा हुआ करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर की बेटियों को रोज़गार मिले और मऊ में जो एक ये कमी है इसको पूरा किया जा सके। तो इसको देखते हुए मैंने आज पिछले 13 सालों से मेरा नर्सिंग कॉलेज चल रहा है और करीब जो है 800 से 900 लड़कियों को रोज़गार मिला है। मेरा ये पैशन है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब कोई बच्ची को नौकरी मिलता है। और मैं आपको वास्तविक रूप से बताता हूँ कि कोई भी बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ आपको बेरोज़गार नहीं मिलेगा। कुछ नहीं तो प्राइवेट जॉब में ही मिलेगा और उसका परिवार उससे चलता है। एक बिटिया पढ़ के निकलती है तो सोचिए 5 लोगों का परिवार वो लेकर चलती है। अच्छा, लगभग एक साथ कितने लोग आपके यहाँ शिक्षा पा रहे होंगे? इंजीनियरिंग लाइन में पॉलिटिक्स चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, या फिर अगर देखा जाए मेडिकल लाइन में, तो एक टाइम में लगभग कितने लोग होंगे जो शिक्षा ग्रहण करें? टोटल ओवरऑल अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं मेडिकल हेल्थ लाइन से,
और पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, ये सारे करीब 700 के करीब बच्चे मेरे यहाँ से पर ईयर निकल जाते हैं, पास आउट होके निकल जाते हैं। 700 निकल जाते हैं? जी 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 जी। फार्मेसी के करीब 150 बच्चे निकलते हैं, नर्सिंग के 150 बच्चे निकलते हैं। मेरे यहाँ बीएमएस की भी पढ़ाई होती है, तो करीब 100 के करीब डॉक्टर्स पर ईयर निकल रहे हैं। तो करीब ओटी टेक्नीशियन के करीब 120 बच्चे निकलते हैं, डीएमएलटी के 60 बच्चे निकलते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के 60 बच्चे निकलते हैं। जो आज आप मऊ ही नहीं, पूर्वांचल के किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, और मैं खुद अगर कहीं किसी को देखने जाता हूं तो कोई आता है, प्रणाम करता है, तो मैं पूछता हूं कैसे सर, मैं आपके यहाँ का स्टूडेंट रहा हूं। तो मुझे इवन कि मैं एक बार गोरखपुर आँख दिखाने गया था, तो ये मऊ का ही एक लड़का था, ये राज आई सेंटर करके है गोरखपुर में, बड़ा आँख का वो है, और उसका साथ नाम था जाहिद या ऐसे ही कुछ नाम था। तो वो आया, प्रणाम किया, हमके कैसे तुम, बोला अरे सर हम तुरंत आपको दिखवा देते हैं। तो बोला सर मैं आपके यहाँ से ऑप्टोमेट्री का कोर्स किया हूँ, नेत्र सहायक का कोर्स किया हूँ, और मैं यहाँ पे सीनियर स्टाफ हूँ। तो मैं कहा अच्छा चलो, तो बहुत खुशी मिलती है। ये लड़के पूर्वांचल में जगह जगह हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, भी जगह जगह आप जो है खुद दरख्त बन के पौधा मतलब फल दे रहे हैं आप। कितनी खुशी हो। आप खुद सोचिए, अगर कोई लड़का कहीं जॉब कर रहा है, उसका परिवार उससे चल रहा है, तो ये कितना खुशी, मुझे तो बहुत संतुष्टि मिलती है अपने काम से। अच्छा, कितने आपके संस्थान चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान? 22 संस्थान चल रहे हैं। 22 संस्थान मऊ जिले में? जी जी जी। मऊ जिले के बाहर? मऊ जिले के बाहर अभी कुछ संस्थान प्रारंभ हो रहे हैं, जल्द ही चालू हो जाएंगे। 2-3 संस्थान है, चालू हो जाएंगे। अच्छा देखिए, एक बड़ा ख़ास सवाल है कि जैसा अभी आपने बताया कि आपको खुशी मिलती है कि जब आपको कोई मिलता है ऐसा जो बताता है कि आपके इंस्टीट्यूशन का है और रोज़गार पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर योग्यता है लेकिन पैसों की कमी है। मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ ओटी टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्री 2 कोर्स ऐसे कोर्स हैं कि हम उसमें स्कॉलरशिप देके और कोर्स करवाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं हम उनका टेस्ट लेते हैं, और उन बच्चों को हम लोग 2500 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड देते हैं, खुद कोई फीस नहीं लेते। उनको रहने खाने के लिए 2500 रुपये हम लोग दे देते हैं, और उनसे 8 घंटा काम लेते हैं, और 4 घंटे उनकी क्लासेस भी चलती हैं। तो इस तरह वो गरीब बच्चे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आप यहीं महिला चिकित्सालय में चले जाइए, एक लड़का है जो गवर्नमेंट नौकरी पाया हुआ है, वो उसको चूँकि यहीं पे है तो मैं उसको बता दूंगा आपको। उसका नाम महिला चिकित्सालय में है, वो संविदा पे उसका हो गया है, 36-37 रुपये महीने मिलते हैं उसको। अच्छा। और यहीं मटेहू का लड़का है वो, मतलब वो इसका दे के आपने पढ़ाया? मैंने हाँ पैसा दे करके उसको पढ़ाया है, स्टाइपेंड मेरे यहाँ से उसको मिलता है। और किस कॉलेज में है, किस जगह जो ये सुविधा आप बता रहे हैं? ये मऊ में प्रकाश नर्सिंग स्कूल है हमारा। ओटी टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्री 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन में हैं, और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हैं। तो जो कोई अभी भी मैं बता सकता हूँ करीब उसमें 50% सीटें हम लोग जो है गरीब बच्चों के लिए रखे हैं, जो कि विदाउट फीस हम लोग उनको 2500 रुपये महीना देते हैं, और उनसे 8 घंटे काम भी लेते हैं, और 4 घंटे पढ़ाते भी हैं। तो वो सारे बच्चे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं। किसी दिन आप वर्किंग डे में आएँ तो मैं उनसे मिलवाता हूँ, आप पूछिए उनसे कि कितनी फ़ीस आपकी लगती है, तो खुद बताएंगे लगती नहीं है, मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप चाहते तो आपके पास ऊपर वाले ने किसी चीज़ की कमी नहीं दिया है, आप बड़ा बड़ा होटल भी खोल सकते थे, अलग अलग राज्यों में खोल सकते थे, तो आपका कभी उधर ध्यान नहीं गया? नहीं, देखिए क्या है कि एक शौक़ होता है। मेरा शौक़ है कि जो काम मैं करूं मऊ में करी, मऊ के लिए ही करूं। मेरी मट्टी, मैं अब बाहरी जगह पे किसी के लिए कर सकता हूं, अगर करता हूं, गोवा में होटल बनवाता हूं, मुंबई में होटल बनाता हूं, तो उससे मऊ वालों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए मैं जो है, मेरा पूरा रोल यहाँ रहता है कि मैं मऊ वालों के लिए कुछ करूँ और अपनी मट्टी के लिए कुछ करूँ। यानी माटी का लाल माटी के लिए ही करेगा। जी 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 जी। जैसा आपने देखा कि काफ़ी बड़े विचारों के हैं और काफ़ी ज़मीनी सोच रखने वाले हैं, ज़मीन से उठ करके यहाँ तक बढ़े हैं कि 22 संस्थानों के मालिक हो गए हैं, और उस 22 संस्थानों से लगभग 700 लोग प्रतिवर्ष निकलते हैं। 700 लोग प्रतिवर्ष निकलते हैं, जिसमें 150 या 100 करीब डॉक्टर निकलते हैं। 100 के करीब डॉक्टर निकलते हैं, यानी कि हमारे मऊ जनपद में ही, मऊ में ही 100 डॉक्टर निकल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। अच्छा, ये जो आपका एरिया है, कहाँ तक के बच्चे आपके यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए? मेरे यहाँ तो अभी जो है बिहार से, और इधर कुशीनगर से, इधर गाज़ियाबाद से, और आसपास पूर्वांचल के 24-25 ज़िलों के अलावा
देश के कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ के हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड में बच्चे ना हो। डॉक्टरी करने के लिए आए हैं। इससे देखिए बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों का मऊ बुला लेते हैं। मऊ बुलाता हूँ। इससे देखिए मऊ में रोजगार के साधन बढ़े हैं। वो बच्चे आज यहाँ आए हैं, अगर उनका 8 से 10 हज़ार रुपये महीने यहाँ खर्च हो रहा है तो मऊ की इकनॉमी में ही तो खर्च हो रहा है। कहीं चाय पियेंगे, कहीं से साबुन खरीदेंगे, कहीं पे होटल पे नाश्ता करेंगे। तो आज जो पैसा कोई गाज़ियाबाद का बच्चा अगर यहाँ रह के पढ़ रहा है तो यहाँ वो 8,000 रुपये 10,000 रुपये मऊ में खर्च कर रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मऊ वालों को अब कितना फ़ायदा हो रहा है। मेरी सोच यही है कि किस तरह से मऊ में इकोनॉमिक ग्रोथ हो। देखिए, ये जिस तरीके से बता रहे हैं मनीष साहब, डॉक्टर मनीष साहब, और वास्तव में इनकी सोच जो है, अगर इस सोच को लेकर के और भी लोग इस तरीके से काम करें तो शायद वास्तव में वो दिन दूर नहीं कि जब मऊ को लोग सिंगापुर से तुलना करें। जिस तरीके से वर्तमान समय में डॉक्टर साहब ने बताया है, एक अकेले इनके दम पर 22 संस्थानों का संचालन कराया जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि वहाँ से मतलब फर्श से अर्श तक जाने में किस तरह की कठिनाइयाँ आई और आदमी को क्या करना चाहिए अगर कभी जीवन में कठिनाइयाँ आए तो? कठिन मेहनत और अपने कार्य के प्रति समर्पण। ये अगर आप समर्पित होकर के अपने काम के लिए लगे रहेंगे तो आज नहीं कल निश्चित रूप से सफलता मिलनी है। और हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई एक समर्पित उससे मेहनत से पीछे नहीं हटते और लगातार अपने उद्देश्य के प्रति जो है समर्पित रहते हैं और काम करते रहते हैं। योग्य गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए कुछ संदेश? गरीब मैं कहूँ, योग्य गरीब जो हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा सा टैलेंट है तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। जिस फील्ड में जहाँ भी कहेंगे मैं मेहनत करके, मजदूरी करा करके कुछ ना कुछ उनके लिए, मेरे पास सबके लिए प्लानिंग है। और जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनकी हर तरह से मदद करता हूँ, चाहे जॉब के लिए आते हो, जिस फील्ड में चाहेंगे उस फील्ड के लिए टेक्निकल से लेकर के और जो भी उनको राय होती है मैं देता हूँ और जॉब की भी अरेंजमेंट कराता हूँ। अगर कोई टैलेंटेड है, कंप्यूटर से अच्छा नॉलेज हो या जिस फील्ड का नॉलेज है, अगर वो चाहता है तो हम लोग उसकी पूरी मदद करते हैं और उसको निश्चित रूप से जॉब दिलवाते हैं। किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक डॉक्टर मनीष राय साहब हैं और इनका संस्थान ही और इनका मकसद ही यहाँ के लोगों की सेवा करना है। अब देखना यह है कि इस वीडियो के माध्यम से आप कितने लोग किस तरह का लाभ ले रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो योग्य हों, जो इच्छुक हों, उनके तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करके उनको भी इस चीज़ का लाभ पहुँचाने में हमारा सहयोग करें और डॉक्टर मनीष राय साहब के मकसद को कामयाब बनाएं। धन्यवाद।